दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अंतर्गत मैं आप सभी को रामचरितमानस करवा रही हूँ, जो कि इकाई 4 में दिया गया है। और इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है हम कवर कर चुके हैं और आपको प्लेलिस्ट भी इसकी मिल जाएगी, जहाँ पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी रामचरितमानस या फिर यूनिट 4 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, इन 3 नामों से जो है वीडियो आपको ये मिल जाएगी। तो आपको इसमें एमपी वाले जो भी वीडियोस बन रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है सुंदरकांड। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को जो दोहे बताए थे, चौपाइयाँ बताई थी, क्योंकि रामचरितमानस क्या है, दोहा चौपाई शैली के अंतर्गत लिखा गया है। तो जो दोहे बताए गए थे वो क्या थे कि विभीषण को जब रावण अपने राज्य से निकाल देता है तो वो भगवान राम की शरण में जाते हैं। तो वहाँ के जो दोहे और चौपाई हैं वो मैंने करवाए थे, तो आप देख लीजिएगा। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है रावण का दूत भेजना। तो रावण जो है राम की सेना या राम को देखने के लिए कि कैसे उनकी क्या चीज़ है, मतलब उनके सेना में कौन है, ये कौन कौन लोग मतलब लड़ने के लिए है, या कुछ भी मतलब जानकारी हम कह सकते हैं हासिल करने के लिए रावण द्वारा दूत भेजा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चौपाइयों को या फिर दोहों को पढ़ेंगे कि जब दूत वहाँ जाता है तो क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। तो क्या है कि प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, कि उन्होंने यानी कि विभीषण ने सबसे पहले सिर नवाकर उनको प्रणाम किया, सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। किनको? श्री राम जी को। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, फिर किनारे पर दर्भ यानी कि जो कुश है, कुश की जो मतलब पायदान टाइप का बनता था, तो कुश पर बिछाकर जो है वो उस पर बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, और इधर जैसे ही विभीषण प्रभु के पास चले गए, श्री राम के पास चले गए, तो रावण को जो है शंका हुई, तो उसने क्या है, पाछे रावण दूत पठाए। तो वैसे ही रावण ने उनके पीछे जो है अपने दूत भेज दिए। सकल चरित तिन्ह देखे धरे, कपट कपी देह, प्रभु गुण हृदय सराहही, शरणागत पर नेह। तो यहाँ कहते हैं कि सकल चरित तिन्ह देखे, कि कपट कपी देह, कि कपट से वानर का, तो वो जो दूत आया था, रावण का जो दूत यहाँ आया था, तो उसने क्या है, कपट कपी देह, तो कपट से उसने वानर का रूप धारण कर लिया। सकल चरित तिन्ह देख, और वहाँ जो भी काम हो रहे थे, लीलाएं हो रही थी, वो सब वो उसमें देखने लगे, उनमें वो शामिल होने लग गया। प्रभु गुण हृदय सराह ही, और वे अपने हृदय में जो है प्रभु के गुणों की सराहना करने लगा। शरणागत पर ने, और शरणागत पर जो उनका प्रेम देखा, प्रभु का प्रेम देखा, तो वो भी दिल से जो है प्रभु की सराहना करने लगा। जो दूत था, राक्षस था वो। और वहाँ पर ये पद है कि प्रगट बखान ही राम स्वभाव, कि वहाँ पर खड़े खड़े दूत जो है राम के स्वभाव की बड़ाई करने लगा। अति सप्रेम गा बीसरे दुराई, और इस प्रेम में, भगवान के गुण की बखान में, वो अपना जो उसका कपट था, जो राक्षसी प्रवृत्ति थी, रूप था, वो भूल गया। रिपु के दूत कपिन तब जाने, तभी जो वानर सेना थी उनको ये ज्ञात हो गया कि ये तो दुश्मन का यानी रावण का दूत है। सकल बांधी कपीस पही आने, और उन जो वानर सेना थी उन्होंने उसको बांध दिया और सुग्रीव के पास ले आए।
कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठवहु नसीचर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। तो कहते हैं कि कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, सुग्रीव ने कहा सब वानर सुनो। वहाँ जो भी वानर उसको पकड़ के लाए थे, तो सुग्रीव ने कहा कि सुनो सब वानरों, अंग भंग करी पटवहु निसीचर, कि इस राक्षस के अंग भंग करके इसको जो है यहाँ से भेजो। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये, सुग्रीव के वचन सुनकर सभी वानर जो है वहाँ दौड़कर पहुँच गए। बांधी कटक चहु पास फिराए, और उसने जो है दूत को बांध कर चारों तरफ जो है उसको घुमाने लग गया। जो वो आया था दूत राक्षस, उसको वो चारों तरफ घुमाने लगे बांध के। आगे कहते हैं बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तही कौशलाधीश के आना। बहु प्रकार वानर मारन कपि लागे, तो वानर जो है उस दुष्ट को, उस दूत को तरह तरह से जो है उसको मारने लगे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, वो दीन होकर जो है मतलब दीन हो गया, बहुत ही ज़्यादा वो दया की दृष्टि वाला हो गया और वो पुकारने लगा। फिर भी वानर जो है मतलब वो दया की पुकार करने लग गया कि मुझे जो है छोड़ दो, लेकिन वानरों ने जो है उसको नहीं छोड़ा। जो हमारे हर नासा काना, कि तब दूतों ने जो है पुकार कर जो है, तब दूत ने कहा कि जो हमारे नासा काना या कि नाक कान काटेगा, तही कौशलाधीश के आना, कि उसको जो है श्री राम की सौगंध है। तो जो दूत आया था उसको क्या हुआ कि पकड़ लिया था वानरों ने और तरह तरह से उसको मारने लगे। जो दूत था फिर वो दीन होकर पुकारने लग गया, फिर भी वानर ने जो है उनको नहीं छोड़ा, दूत को नहीं छोड़ा। तब दूत ने कहा कि अगर जो भी मेरे करीब आया और जिसने भी मेरे नाक कान काटने का प्रयास किया, उसे कौशलाधीश श्री राम की सौगंध है, उसको कसम है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। जब उसने ये कसम दी, सौगंध दी कि उसको कसम है श्री रामचंद्र की, ये बात सुनकर सभी ने जो है लक्ष्मण को अपने निकट बुलाया, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। और उनको जो है बड़ी दया लग गई उस दूत को देख के, और हंसकर उन्होंने राक्षस को जो है तुरंत ही छुड़ा दिया। रावण कर दिजहु यह पाती, कि और उनसे कहा, लक्ष्मण ने जो है उस दूत के हाथ में एक चिट्ठी दी और हाथ में चिट्ठी देते हुए दिजहु यह पाती, रावण को यह चिट्ठी जो है तुम देना और कहना, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती, कि हे कुल घातक, यानी कुल की घात करने वाला, कुल को नाश करने वाला, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो, कि लक्ष्मण के जो शब्द है उससे तो पहले बचो। कहे हो मुखागार मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु नाता, आवा काल तुम्हार। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, कहे हो मुखागर मूढ़ सन, कि उस मूर्ख को मेरी जबान में तुम ये संदेश जो है ये देना और कहना, संदेश उदार दे, कि मेरा जो ये संदेश है तुम मेरी जबान में उस मूर्ख को यानी कि रावण को कहना, सीता देई, कि सीता को जो है, सीता माता को राम जी से मिलवा दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझो कि तुम्हारा जो है काल आ गया है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। तो कहते हैं कि तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, फिर उस दूत ने लक्ष्मण के चरणों में सिर झुकाकर, सिर नवाकर प्रणाम किया।
चले दूत वर्णत गुण गाथा, और श्री राम के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत वहां से तुरंत ही चल गया। कहते राम जसु लंका आए, और श्री राम का यश गाते गाते वो लंका पहुंच गया। रावण चरण शीश तिन्हनाए, और रावण के चरणों में जो है उसने शीश नवा दिए। तो यहाँ तक ये टॉपिक कि रावण द्वारा दूत भेजना समाप्त होता है। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो है लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना। ये दोनों ही टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कर लेते हैं। तो ये दूत यहाँ पे आया है और उसने रावण को जो है पत्र दिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रामानुज दिन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लिन्हि रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावल। और उसने जो है प्रणाम किया, और श्री राम के छोटे भाई ने, रामानुज यानी कि श्री राम के छोटे भाई ने यह पत्र जो है आपको दिया है। नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, कि हे नाथ इससे बचवा कर अपनी छाती जो है वो ठंडी कीजिए। जुड़ावो छाती कि अपनी छाती ठंडी कीजिए। बेहसी बाम कर लिन्ही रावण, फिर रावण ने जो है हंस कर उसे अपने बाम यानी कि बाएं हाथ में उस पत्र को लिया। सचिव बोली सठ लाग बचावन, और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख जो है उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ जनी, घालसी कुल कीस, राम विरोध न उबरसी, सरन बिसुनु अजसीस। फिर उस पत्र में क्या लिखा था, तो चलिए देखिए। बातन मन ही रिझाई सी, सठ जन सी खालसी कुल घीस, कि बात उस पत्र में लिखा था कि बातों से जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। ए मूर्ख, केवल बातों से ही जो है अपना मन जो है मत रिझाओ। बातों से अगर मन को रिझाओगे तुम्हारे कुल का जो है नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे कि केवल बातों की बढ़ाई दे दे के बातन मन ही रिझाई, कि अपने मन को बातों से बहला बहला कर ही सठ जनी घालसी कुल घी, इसकी तो अपने कुल का नाश मत कर, अपने कुल को नष्ट मत कर। राम विरोध न उबरसी, कि जिस राम का विरोध मत कर, जिसने भी राम का विरोध किया है उसको सरन विष्णु अजसीस, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ भी स्थान नहीं मिला है, वो भी उसको नहीं बचा सके हैं। इसलिए तू श्री राम का विरोध मत कर। आगे कहते हैं की तजी मान अनुज इव, प्रभुपद पंकज भृंग, होही कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। तो कहते हैं कि की तजी मान, कि या तो तू अभिमान छोड़कर इव प्रभुपद पंकज भृंग, कि अपने छोटे भाई विभीषण के तरह ही तो प्रभु के चरण कमल में आ जा। होही कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग, अथवा हे दुष्ट, खल यानी कि दुष्ट, श्री राम के बाण रूपी राम सरानल, सरानल यानी कि जो राम के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित नहीं तो तू पतंग यानी कि पतंगा हो जाएगा। तो पतंगा जैसे अग्नि के समीप आते ही पतंगा, जो छोटे छोटे कीड़े देखते होगे आप जब लाइट पे आ जाते हैं, तो जैसे ही वो लाइट के समीप आते हैं, अग्नि के समीप आते हैं, वो भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हे दुष्ट, तू श्री राम के बाण रूपी अग्नि में खुद को अपने परिवार सहित जो है पतंगे के भांति जो है नहीं तो पतंगे के भांति तू भी जल जाएगा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई, भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस्कर बाग बिलासा। तो पत्रिका को सुनते ही, सुनत सभय कि पत्रिका को सुनते ही सभय मन मुख मुस्काई, कि मन में जो है रावण के भय जाग गया उस पत्र को पढ़ के, लेकिन मुख के ऊपर मुस्कान, कि मुख से जो है वो मुस्कुरा रहा था और सबको कहने लगा, कहत दशानन सभी सुनाई, और सबको सुनाकर जो है दशानन कहने लगा, भूरी पराकर गहत आकाशा, कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ
आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लघु तापस कर बाग विलासा, वैसे ही यह छोटा तपस्वी, तो यहाँ पे लक्ष्मण को वो लघु तापस के लिए छोटा तपस्वी अब बड़ी बड़ी जो है वाग विलास यानी कि डींगे हाँक रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें जो है कर रहा है। आगे है, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तो कहते हैं कि शुक ने यानी जो वो दूत था उसने इस बात पे कहा, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, इस बात पर दूत ने तब कहा कि हे नाथ, अपना ये जो उसने वचन सुना कि ये सब बातें जो है वो सभी सत्य है, उसको बेकार मत समझिए। तो वो कहते हैं कि नाथ सब सत्य बानी की ये सारी बातें जो है वो वास्तव में सत्य है, कोई झूठ नहीं है। समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी, आप इस बात को समझिए और आपका जो ये स्वभाव है अभिमानी स्वरूप है इसको आप छोड़ दीजिए। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, क्रोध छोड़कर मेरा वचन जो है आप सुनिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा, और हे नाथ श्री राम के मन में के लिए जो आपके मन में विरोध है उसको आप त्याग दे। जो बैर आपके मन में है, विरोध आपके मन में श्री राम के प्रति है, उसको आप त्याग दे। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकौ धरही। तो यहाँ कहते हैं कि अति कोमल रघुबीर स्वभाव, तो दूत जो है कहता है कि रघुबीर का, श्री रामचंद्र का जो स्वभाव है वो सभी लोकों में बहुत ही कोमल है, अत्यंत कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, कि वैसे तो श्री राम जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव जो है बहुत ही कोमल है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और मिलते ही जैसे ही आप प्रभु से मिलोगे आप पर भी वो कृपा करेंगे। और अपराध न एकौ धरही, और आपका एक भी अपराध जो है वो अपने और यानी कि हृदय में नहीं रखेंगे और आपको माफ कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बेदे ही, चरण प्रहार किन सटते ही। तो दूत कहता है कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, कि हे रावण, तुम जानकी जी को, जनक सुता यानी सीता माता को, रघुनाथ जी यानी कि श्री राम जी को जो है दे दो। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, कि हे प्रभु बस इतना ही मेरा कहना आप मान लीजिए, इतना ही मेरा कहना आप कर लीजिए। जब ते ही कहा देन बेदे ही, लेकिन जैसे ही दूत ने सीता को देने की बात रावण से कही, चरण प्रहार किन्न सटते ही, वैसे ही दुष्ट रावण ने जो है उसको लात मार दी। नाई चरण सिर चला सो ताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। नाई चरण सिर चला सो ताहा, और वह भी यानी वो जो दूत था वह भी विभीषण की भांति ही रावण के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चल दिया। कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, जहाँ कृपा के सिंधु श्री रामचंद्र जी निवास करते थे, वह दूत भी वहाँ से वहाँ की ओर चल दिया। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, और वहाँ जाकर उसने श्री राम को प्रणाम करके अपनी कथा जो है उनको सुनाई। राम कृपा अपनी गति पाई, और कहा कि श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी कि मुनि का स्वरूप जो है उसने पा लिया। ऋषि अगस्त सी की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहु पगधारा। तो शिवजी कहते हैं, यहाँ पे भगवान शिवजी कहते हैं कि ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, की हे भवानी, वह तो एक ज्ञानी मुनि था, यानी जो दूत था, जो राक्षस था, वो तो बहुत ही ज्ञानी मुनि था,
लेकिन अगस्त ऋषि के शाप के कारण जो है वो राक्षस भय गया था। राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी, कि वो तो बहुत ही ज्ञानी मुनि था, लेकिन अगस्त ऋषि के शाप के कारण जो है राक्षस हो गया था। बंदी राम पद 12 वह बार बार श्री राम के चरणों की वंदना करके मुनि निज आश्रम कहु पगधारा, और बार बार चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम में चला गया, और इस प्रकार से जो है उसको उस राक्षस योनि से कह सकते हैं मुक्ति मिल गई। तो यहाँ पर ये दोनों ही टॉपिक आपके खत्म हो जाते हैं, और अगला जो हमारा रहेगा वो होगा उत्तरकांड, और बाकी जो टॉपिक है रामचरितमानस के वो समाप्त हो गए हैं, और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द बाकी टॉपिक्स भी ख़त्म कर दी जाए। वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी सिलेबस का नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से मैं आपकी उस समस्या का हल कर सकूँ। धन्यवाद।